नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड समेत प्रत्याशी लोकसभा सीटों पर नामांकन शुरू। 102 राज्यों की 21 ऑनलाइन भी भर सकते हैं पर्चा। प्रदेश की सभी सीटों पर अप्रैल को होगा मतदान। 19 लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी। बीजेपी जल्द जारी करेगी लिस्ट। आलाकमान को भेजे गए मोदी, शाह समेत कई नेताओं के नाम। कांग्रेस उम्मीदवार को एक साथ इनकम टैक्स के 3 नोटिस। गणेश गोदियाल ने कहा, बीजेपी की ओर से डराने की साजिश, हर जांच के लिए तैयार। चंपावत के तड़ी गांव में लोग हुए घायल। 3 चालक सहित मीटर गहरी खाई में गिरी कार। 100 ग्रामीणों ने निजी वाहन से घायलों का पहुंचाया अस्पताल। रामनगर में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। नशे के खिलाफ लक्सर पुलिस की कार्रवाई। 6 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद। यूपी के बरेली का तस्कर अरेस्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में चुनावी जनसभाओं की शुरुआत हो गई है। आज रुड़की के शेरपुर में पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा के लोगों के वो आभारी हैं कि उनको इतना सम्मान दिया गया है। इतना बड़ा जन सैलाब देखकर उन्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रही है। उन्हें अपनी जीत निश्चित लगने लगी है। वहीं उन्होंने हरिद्वार लोकसभा के लोगों से कहा कि वो भी हरिद्वार लोकसभा के लोगों की हर तरह से विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। मैं गदगद हूं। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश मैंने देखा है, जिस तरह की उपस्थिति देखी है, ये लिस्टेड कार्यकर्ताओं की बैठक थी और 100% उपस्थिति यहां पर रही है। मैं आश्वस्त हूं कार्यकर्ताओं के इस उत्साह से, इस जोश से कि हरिद्वार जनपद से इस बार हरिद्वार लोकसभा हम 5 लाख से अधिक वोट जीतेंगे। हम लोग तो हमेशा जब तैयारी करते हैं चुनाव की, तो हम 51% की तैयारी करते हैं, सब एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। उत्तरकाशी से लगभग 300 किलोमीटर दूर जनपद मुख्यालय के अंतिम गांव भीतरी शक्ति केंद्र में टिहरी लोकसभा चुनाव के पुरोला विधानसभा प्रभारी लोकेंद्र सिंह विष्ट पहुंचे और गांव पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर बैठक और चुनाव का शुभारंभ किया। बैठक में शक्ति केंद्रों के प्रभारी, संयोजक और बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। साथ ही बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और हर एक मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी गई। जिम्मेदारी है पुरोला विधानसभा की। हमारे साथ डॉक्टर भान सिंह नेगी जी हैं जो विस्तारक हैं पुरोला विधानसभा के, और मैं प्रभारी हूँ। तो इस पुरोला विधानसभा में जो नेटौड़ वाला इलाका है, ये जो अपना जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी है उससे करीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर है। जो उधर भित्री गांव है, मसरी गांव है, दोणी है, या आप सांकरी की तरफ चले जाओ, दणगाण गाँव है, सुमचाण गाँव है, तो इधर गजब का आकर्षण, खासकर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, गांव में जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, मोदी के प्रति बड़ा आकर्षण है लोगों में। और हम लोग जब मोदी जी के कार्यक्रमों को लेके गांव में जा रहे हैं, मोदी जी ने जो देश के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं की हैं उनको बताने जा रहे हैं, तो लोगों को इसकी जानकारी हमसे ज़्यादा है और लोगों को इतना उत्साह है कि वो तीसरी बार मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और बस इस बात का इंतजार उनको है कि कब वोटिंग का दिन हो और कब वो फिर मोदी जी को वोट दें। खबर लक्सर से है, जहां ग्रामीण की शिकायत के लगभग 3 सप्ताह बाद लक्सर सीडीपीओ जांच करने नेहंदपुर सुठारी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लाभार्थी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य और सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सामग्री वितरण से संतुष्ट नजर आई। वहीं जांच के दौरान ग्राम प्रधान विजयपाल भी मौजूद रहे। सर, ये ऐसा है कि यहाँ पर फैजान नाम के कोई व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने अपने लेटर पैड पर, जिसमें फैजान समाज सुधारक करके लिखा हुआ है, एसडीएम सर को लिखित में शिकायत दी है
और मेरे यहाँ भी ब्लॉक में आकर मेरे कार्यालय में भी उनके द्वारा शिकायत दी गई है और उसी शिकायत को बिंदुवार हमने आज यहाँ पर सभी लाभार्थियों को बुलाकर, आंगनबाड़ी को बुलाकर, हेल्पर्स को बुला करके, हमारी सुपरवाइजर भी आई हुई है और मैं खुद भी आई हुई हूँ, तो हम लोगों ने आपस में बैठ के इस बिंदुवार चर्चा की है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो शिकायतें सारी निराधार है और अब क्या उनका मंसूबा है ये मैं नहीं जानती, बट ये सारी शिकायतें निराधार है। मेरी कोई शिकायत नहीं है, सभी सुविधाएं बराबर मिल रही है। जब भी राशन आया बराबर मिला, अब तक राशन आया हमें मिला ना हो। मेरी 3 साल की बच्ची हो गई और बराबर राशन मिला। 6 महीने हो गए जो ये बता राशन नहीं मिला, 6 महीने राशन नहीं मिला नहीं, और बराबर सारी चीज़ जो आंगनबाड़ी के लिए आ रहा सब कुछ मिला बराबर। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन हमें शिकायत करने वाले, मुझे नहीं पता उनका। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता, सुचारू और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारी प्रथम को मतदान और ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रीढ़ पीठासीन और मतदान अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन अति महत्वपूर्ण कार्य है। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट के छात्र छात्राओं का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर का आयोजन द्वारा हाट के नजदीकी गांव देरी के प्राथमिक विद्यालय विजयपुर में किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को राष्ट्र प्रेम, सेवा और सामाजिक सरोकारों के साथ साथ मतदान की उपयोगिता के बारे में बताया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई और मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति जागरूक करने का काम भी किया गया है। कार्यक्रम का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया, जिसमें छात्र छात्रा उन्हें शिविर के दौरान किए गए अनुभव साझा किए। स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट का 7 दिवसीय विशेष शिविर आज दिनांक 20 मार्च 2024 को आज इसका समापन समारोह आयोजित किया गया है। ये कैंप जो है राष्ट्रीय सेवा योजना की विशेष शिविर के तहत लगाया गया था, 7 दिवसीय। इसमें हमारे 50 शिविरार्थियों ने भाग लिया और इन्होंने जो है बढ़ चढ़कर जो सामुदायिक कार्य थे उनमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। पासी के विजयपुर ग्राम सभा के पास के जो घगलोड़ी, घनखल, देरी आदि गांव थे, यहाँ मतदाता जागरूकता और नशा उन्मूलन के लिए हमारे विभिन्न शिविरार्थियों ने विभिन्न तरीके के अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और नुक्कड़ नाटक वगैरह का प्रदर्शन करके लोगों में जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया। और इस शिविर में बौद्धिक सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम रखे गए। इसमें कि जो आपका जो 7 दिवसीय शिविर था, इसकी हमने जो थीम रखी थी वो रखी थी मतदाता जागरूकता एवं नशा उन्मूलन। जैसा कि आपको पता है कि आगामी लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र जो हमारा निर्वाचक क्लब है द्वाराहाट का, जिसकी स्वीप इकाई द्वाराहाट है, उसके द्वारा लगातार हम जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, निर्भीक होकर बिना किसी दबाव में आकर 100% मतदान करें। इसके लिए हमने इस जो विशेष शिविर था इसके अंतर्गत हमने जन जागरूक रैलियां निकाली, जगह जगह हमने नुक्कड़ नाटक किए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा यानी कि 3 सीट पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस जल्द उस व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में सामने लाए जिसकी जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं कि चुनाव लड़ने का परिणाम क्या आने वाला है। भी चाहते हैं कि जल्दी उनका निर्णय हो जाए, उस व्यक्ति को सामने लाएं जिसकी जमानत जब्त होने वाली स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के भी जो बड़े नेता इसको समझते हैं कि आज के चुनाव लड़ने का क्या परिणाम आने वाला है। तो मैं नहीं लड़ूंगा, इस द्वंद्व में शायद कोई बलि का बकरा बनने आ जाए। मंडी विपणन बोर्ड अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू का कहना है कि जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जनता ने मोदी के 10 साल का कार्यकाल देखा है, पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ है। कहा कि किसान भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किसानों का उदय हुआ है और कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबको पता है कि पूरे देश की जनता चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पिछले 10 सालों में लोगों ने मोदी जी का कार्यकाल देखा है। पूरी दुनिया में इस देश का नाम रोशन हुआ है। आम आवाम की ज़िंदगी, गरीब से गरीब की ज़िंदगी गई है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष तो कहीं है नहीं, लेकिन अगर नाम मात्र विपक्ष आएगा भी सबकी जमानतें जब्त होने वाली है। किसान कोई रुष्ट नहीं है। बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कमी हो जाती है, कभी बढ़त हो जाती है। किसान मौसम पर डिपेंड करता है, मौसम में कभी मौसम के कारण को नुकसान भी होता है, लेकिन सरकार पूरी तरह चिंता करी। और किसान भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही किसानों का उदय हो रहा है। दिल्ली जिन्होंने कूच किया कुछ तो ठीक ठिकान थे, लेकिन बाकी उनके बीच में जो उपद्रवी तत्व, कुछ खालिस्तान समर्थक लोग होते हैं, तो निश्चित रूप से वो आंदोलन अब कहीं है नहीं। और लोग मानते हैं कि वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन था। मैं नहीं समझता हूँ आजकल उसकी कुछ चर्चा भी हो रही है। देखिए, जनमानस ने जब मन बना लिया, भारत की जनता ने मन बना लिया कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में भागीदारी करनी है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। धामी जी तो मोदी जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस प्रदेश में जो धामी जी ने ऐतिहासिक काम किया, मैं समझता हूँ ऐसे ऐतिहासिक काम आज से पहले कभी हुए ही नहीं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 3 नोटिस भेजे हैं, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी के द्वारा डराने की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने चुनावी चुनौती देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और हर जांच के लिए तैयार हैं। गोदियाल ने कहा कि 2016 में भी इन्हें डराने और फंसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। गणेश गोदियाल ने नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। बराबर की पौड़ी में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जब आसन्न हार को सामने देख रही है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया, जिसके तहत मुझे कल के दिनांक यानी कि 19 मार्च के दिन समन्स प्राप्त हुए हैं। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है। कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये उस समय के प्रकरण है जिस समय उनकी ही सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी, और उस समय जो है वही सरकार के वहां पर मुखिया थे, यानी कांग्रेस पार्टी के समय के वो सारे प्रकरण हैं। तो अब कोई भी जब प्रकरण चलता है तो वो तो जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा वो चलता रहेगा। तो उसका मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से हमारा मानना है कोई दूर दूर तक का नाता रिश्ता है।
लक्सर पुलिस मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से लक्सर क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करने आए एक लक्सर को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी स्मैक तस्कर के कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी स्मैक तस्कर अरबाज उत्तर प्रदेश के थाना फतेहगंज जनपद बरेली का रहने वाला है। सभी को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चल रहा है और इस पे हम लोग अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी उसमें हम लोगों ने कोतवाली लक्सर में हमारे यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें हमने एक ड्रग्स के तस्कर को पकड़ा है। इससे हमें लगभग 22 ग्राम स्मैक बरामदगी हुई है। इसमें इसका नाम अरबाज पुत्र इरसान है, जो कि बरेली का रहने वाला है। ये स्मैक बरेली से ही लाया था तथा इस क्षेत्र में इसकी तस्कर करने में था। तो इसकी लगभग वैल्यू हमारी 6.5 लाख रुपए है, जो कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू है। और हम लोग, क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभियान है, तो इसमें हम अग्रसर हैं और हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारी देवभूमि है ये हम लोग ड्रग्स फ्री करवाएं। रहने वाले 31 वर्षीय युवक रोहित पाटनी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर लोहाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। लोहाघाट थाने के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलोर क्षेत्र में हो रही लगातार विद्युत कटौती से परेशान सैकड़ों किसानों ने मंगलोर पुलिस घर का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। किसानों ने विद्युत विभाग पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर विद्युत कटौती कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ाकर भेज रहे हैं। बिल ठीक कराने के लिए किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। विभाग अगर किसानों की समस्या का समाधान कोई नहीं करता है तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। हमने 15 तारीख में एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के 80 महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी, टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो अघोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छापेमारी करी जा रही और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा और ठीक कराने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो वो ठीक करने के लिए उनके जो कर्मचारी वे पैसे मांगते हैं। तो हमने कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन बिजली विभाग इतना लापरवाह हो रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। 4-5 दिन हो गए हमने नोटिस जारी करा था, बिजली विभाग की तरफ से कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। की जो अघोषित बिजली के कट है, जब पानी देने का टाइम हो जाता है तब ये कह देते हैं एक्शन को फोन करो जी ऊपर से कट रही, ऊपर से कट रही, पता नहीं भगवान ही काट रहा किसानों के लिए बिजली, बताते नहीं है कुछ भी। और ये जो बिजली में बिलों में हेरा फेरी कर रखी, ये जो छोटे लाइनमैन है इनके पैसे खाने का ये काम बना हुआ है। तो इन्हें बहुत समझाने पे जब ये कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इनका ऐसी एक्शन कोई सुनने को तैयार नहीं, तो आज फिर शास्त्री जी ने फैसला किया था यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक चलेगा। बिल्कुल प्रभावित होंगी फसल, जब बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं जाएगा, फसलें प्रभावित होंगी, क्योंकि ये किसानों पे बिल तो मांग रहे पर ये नहीं देख रहे कि ओले से जो फसल अभी खराब होगी बिल कहाँ से देगा किसान। खबर लोहाघाट से है, जहां पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पिछले 3 महीनों से पुल्ला लोहाघाट मुख्य सड़क में नाली निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के द्वारा कली गांव क्षेत्र में सड़क किनारे नालियां खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से सड़क में दुर्घटनाओं को खतरा बढ़ने के साथ साथ कलीगांव क्षेत्र की महिलाओं का जंगल जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। वहीं इस संबंध में कलीगांव क्षेत्र के आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व ग्राम प्रधान नारायण पुजारी के नेतृत्व में सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नाली निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। खुदाई किया था, अभी तक इसमें नहीं पूरा निर्माण किया गया है और इसकी मिट्टी है हमारे पंचायत में जंगल में डाल दी गई है और हमारे बच्चों का प्रांगण था एक फील्ड खखड़ा में, वहाँ मिट्टी डाल दी गई है। तो कृपया इसको तुरंत इस पे कार्य करने कृपा करें, अन्यथा इसको फिर उग्र आंदोलन में किया जाएगा। दिक्कत हमें क्या आ रही है, एक तो ये नाली पहले 1 फीट चौड़ी थी, आज 1.5 मीटर चौड़ी कर दी है। जंगल का रास्ता है, महिलाएं हमारी जंगल जाती है, यहाँ से गाय जंगल जाती है, एक रास्ते मंदिर पड़ता है, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए दुर्घटना हो रही है और जो साइड से बाइक वाले आ रहे हैं, उधर से कार आ रहे हैं, तो पास देने में बहुत दिक्कत हो रही है। वाहनों की दुर्घटना का खतरा बना हुआ है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पास नहीं हो पा रही है इधर से,
और इसका जो पूरी ये यहाँ से आपका ट्रेजरी तक जितना भी ये नाली का मलबा है सारा हमारे फील्ड के ऊपर एकत्रित करके उसे रोड भी बंद कर दी गई है उधर। तो इससे ना यहाँ से महिलाएं जंगल को जा पा रही हैं और ना ही पशु ये नाली क्रॉस करके ऊपर अपना ये वन क्षेत्र में जा पा रहे हैं। महिलाओं को सामान ऊपर से लकड़ी और जो चारा होता है वो लाने में एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड समेत प्रत्याशी लोकसभा सीटों पर नामांकन शुरू। 102 राज्यों की 21 ऑनलाइन सीट भी भर सकते हैं। प्रदेश की सभी सीटों पर अप्रैल को होगा मंथन। 19 को उतारने की तैयारी। बीजेपी जल्द जारी करेगी लिस्ट। आला कमान को भेजे गए मोदी, शाह समेत कई नेताओं के नाम। कांग्रेस उम्मीदवार को एक साथ इनकम टैक्स के 3 नोटिस। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी की ओर से डराने की साजिश, हर जांच के लिए तैयार। चंपावत के तड़ी गांव में रामनगर में अब बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। महिला की मौत, 3 चालक सहित 3 लोग घायल। मीटर गहरी खाई में गिरी 100 कार। नशे के खिलाफ लक्सर पुलिस की कार्रवाई। 6 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद। यूपी के बरेली का तस्कर अरेस्ट। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।